एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लाइजोसोम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो आज के लेक्चर में हम लाइजोसोम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लाइजोसोम क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो लाइजोसोम एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। जितने भी हम सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं उसमें लाइजोसोम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो सेल्स हैं उनमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बाहर से हमारे शरीर में टॉक्सिक्स जाते हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा अगर सेल में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर सेल बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है, तो उस सेल को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, मतलब सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कॉज करता है सुसाइड ऑफ द सेल। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइजोसोम। सबसे पहले डेफिनेशन, Lysosomes are the vesicular structures of the cytoplasm which are involved in intracellular digestive activities. Lysosomes वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इनमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ में, जो विद इन द सेल डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों को, टॉक्सिन्स को या फिर पैथोजेंस को या फिर किसी अदर ऑर्गेनल को या पूरे सेल को जब डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है, उसको परफॉर्म करता है लाइजोसोम, जिससे कि बॉडी को कोई हार्म ना हो और वो अच्छे से अपनी सर्वाइवल कंटिन्यू रखे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो उसमें एक यूजफुल रोल प्ले करता है लाइजोसोम। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी। किसने डिस्कवर किया था? तो लाइजोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी दवे ने 1955 में। नेक्स्ट अक्रेंस, किस किस में प्रेजेंट होता है, किस किस में एब्सेंट? तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट, और उसमें भी एक्सेप्शंस हैं। यूकैरियोट्स में भी मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होता है। कुछ फंजाई होती हैं जैसे न्यूरोस्पोरा, उनमें एब्सेंट होता है, और कुछ प्रोटिस्ट्स होते हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके कुछ मेंबर्स में एब्सेंट होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं प्लांट सेल्स, उनमें एब्सेंट होता है। तो हमने एक्रेंस देख ली। इसका शेप स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ये साइज 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर इनका साइज है, एवरेज साइज। नेक्स्ट नंबर, मोर इन दोज सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, एग्जाम्पल WBCs ऑफ द ब्लड। तो ये उन सेल्स में ज़्यादा होता है जो कि इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो कि डाइजेस्टिव यानी कि ऐसे पैथोजेंस को या उन सेल्स को ख़त्म करने के लिए होते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचाते हैं। उनका एग्जांपल है WBC, ब्लड के जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, मतलब वो पैथोजेंस को ख़त्म करते हैं। तो ये लाइजोसोम उन सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, WBCs में। तो ये एग्जांपल हो गया कहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइजोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो लाइजोसोम में 2 पार्ट्स दिखेंगे हमें, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक मैट्रिक्स। मतलब एक आउटर लेयर मेम्ब्रेन होती है और एक मैट्रिक्स, अंदर का जो फ्लूइड होता है वो मैट्रिक्स बोलते हैं हम उसको। तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन में क्या है? इट इज आउटर एंड सिंगल लेयर, इट कीप्स अ लिमिट ऑन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आउटर और सिंगल लेयर है जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उन पे एक लिमिट रखती है, मतलब उनको एक लिमिट में आउट ऑफ द ऑर्गेनल यानी कि आउट ऑफ द लाइजोसोम जाने देती है। लाइजोसोम के बाहर उतना ही जाने देगी जितनी ज़रूरत है, मतलब लिमिट रखती है उन पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स, इट इज इनर फाइनली ग्रैन्युलर एंड हाईली हेट्रोजेनस ग्राउंड सब्सटेंस इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जैसे ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाला जो भी पार्ट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये फाइनली ग्रैन्युलर, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, और हाईली हेट्रोजेनस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसमें जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है मेम्ब्रेन के इनसाइड उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, इसके अंदर हेट्रोजीनस फ्लूइड है, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसमें ये ल्यूमन है,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी में प्रेजेंट होंगे, कुछ प्रोटीन्स भी हैं, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि होता है पैथोजन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स, जिससे कि वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ लाइजोसोम देखेंगे हम। यहाँ पर राइबोसोम लिख गया गलती से। तो टाइप ऑफ लाइजोसोम, उसमें हम नेचर ऑफ मैट्रिक्स पे, उसके बेसिस पे लाइजोसोम को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, या फिर उनके वो फॉर्म्स हैं। मतलब लाइजोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एक टाइम पे वो एक टाइप का दिखेगा हमें, अगले टाइम पे वो डिफरेंट बन जाएगा सेम लाइजोसोम, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, 4 फॉर्म्स होते हैं लाइजोसोम के। कौन कौन से? प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम्स, ऑटोफैगोसोम्स, रेजिडुअल बॉडी या टर्सरी लाइजोसोम। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लाइजोसोम। नेक्स्ट देखेंगे हम इनको डिटेल में। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइजोसोम्स, ये सबसे पहले बनते हैं। फिर इनका जब काम खत्म हो जाएगा, या फिर इनको थोड़े बड़े लेवल पे काम करना होता है, तो ये अपने सेकेंडरी लाइजोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो भी ऑटोफैगोसोम्स में, और उसके बाद ऑटोफैगोसोम्स रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम उनको डिटेल में देखते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम्स, दीज हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म एंड आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स के पास, और वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम इसीलिए स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ स्टोरेज के लिए है, इनका कोई फंक्शन नहीं है प्राइमरी लाइजोसोम्स का। इसके बाद जो सेकेंडरी लाइजोसोम होगा वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ इनएक्टिव एंजाइम को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी लाइजोसोम्स आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हीट्रोफैगोसोम्स। इनको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या फिर हीट्रोफैगोसोम्स भी बोलते हैं, इनका अदर नेम है ये। इनको कंफ्यूज मत कर जाना, अगर कहीं पे भी ये टर्म्स आ जाए तो लाइजोसोम, प्राइमरी लाइजोसोम का जो फॉर्म है सेकेंडरी लाइजोसोम, उन्हीं को बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हीट्रोफैगोसोम्स। तो ये याद रखना। दीज हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इंजेस्टेड फूड। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इंजेस्टेड फूड होता है। फूड जो भी ये केमिकल्स को लेते हैं अपने इनसाइड, उसको इंजेस्टेड फूड बोलते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके पास। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड एंडोसोम। ये एंडोसोम एक स्ट्रक्चर होता है उसके, और प्राइमरी लाइजोसोम्स जो अभी हमने पढ़े थे उनके फ्यूजन से बनता है। तो ये सेकेंडरी लाइजोसोम होता है, प्राइमरी लाइजोसोम प्लस एंडोसोम। तो ये हो गया सेकेंडरी लाइजोसोम। नेक्स्ट, ऑटोफैगोसोम्स। These are found by the fusion of primary lysosome and reserve food or some cell organelles like mitochondria, fragments of ER, etc. during deficiency of food. ऑटोफैगोसोम्स मतलब खुद के पार्ट्स को खाना, या फिर खुद का जो रिजर्व फूड है उसको ही खाना सेल के द्वारा, उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। तो ये किससे बनते हैं? प्राइमरी लाइजोसोम और रिजर्व फूड और कुछ सेल ऑर्गेनल्स या फिर उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके फ्यूजन से बनता है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है प्राइमरी लाइजोसोम प्लस रिजर्व फूड, सेल में जो भी रिजर्व फूड होगा वो, और प्लस कुछ सेल ऑर्गेनल, ये मिक्सचर है सेकेंडरी लाइजोसोम इन सब का। ये क्या बनाते हैं? सेकेंडरी लाइजोसोम। तो ये याद रखना क्या फॉर्म करते हैं, ऑटोफैगोसोम फॉर्म करते हैं ये। नेक्स्ट है रेजिडुअल बॉडी या फिर टर्सरी लाइजोसोम, आल्सो कॉल्ड टीलोलाइजोसोम। इसको हम टीलोलाइजोसोम भी बोलते हैं, इसको याद रखना। इसका नाम कौन से लाइजोसोम को हम टीलोलाइजोसोम बोलते हैं, तो टर्सरी लाइजोसोम या रेजिडुअल बॉडी को हम टीलोलाइजोसोम बोलते हैं। इट इज़ द लाइजोसोम विद इन ओनली अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है सिर्फ, और इसमें और कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, ना एंजाइम ना प्रोटीन। इट इज़ यूजुअली एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय एक्जोसाइटोसिस। ये बॉडी के बाहर जाता है एक्जोसाइटोसिस की हेल्प से। तो ये हो गया पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, जिसको बोलते हैं लाइजोसोम। मतलब उसके बहुत सारे फॉर्म्स हमें मिलते हैं, 4 फॉर्म्स हमने पढ़ लिए। तो लाइजोसोम के लाइजोसोम आर फाउंड इन 4 फॉर्म्स, सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। तो अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल कौन सा है सेल बायोलॉजी में,
तो वो है लाइजोसोम, क्योंकि वो अपने फॉर्म्स चेंज करता है। अभी हमने फॉर्म्स पढ़े थे, प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम, ऑटोफेगोसोम और रेजिडुअल बॉडी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन क्या है लाइजोसोम का। तो केमिकल कंपोजिशन तो हमें पता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि किसी भी पैथोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और ये किस पीएच पे वर्क करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोलेजेस व्हिच ऑपरेट इन एसिडिक मीडियम, सो कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलेजेस। तो जो मैट्रिक्स होता है लाइसोसोम का, प्राइमरी लाइसोसोम का, वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, मतलब एसिडिक पीएच होता है वहाँ का, और वहाँ पे हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, और पीएच होता है 5.0 का। और वहाँ पे जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलेजेस, तो उनको हम इसीलिए एसिडिक हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। लाइजोसोमल एंजाइम्स आर डिवाइडेड इन 6 कैटेगरीज। 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है लाइजोसोमल एंजाइम्स। क्या क्या है वो कैटेगरीज अभी देखते हैं। प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, एग्जाम्पल है कोलिजिनेज। न्यूक्लिएजेस मतलब न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले, एग्जाम्पल है डीएनएज और आरएनएज। ग्लाइकोसाइडेजेस जो कि ग्लाइकोसाइड्स को डाइजेस्ट करते हैं, वो है एग्जाम्पल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फॉस्फेटेजेस जो कि फॉस्फेट जिनमें बॉन्ड होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल है एटीपीएजेस, और इसमें डाइजेस्ट क्या किया जाएगा, एटीपी। सल्फेटेजेस जो कि सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल है फॉर सल्फेट लिंक्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सल्फेट लिंक्ड है, उनको डाइजेस्ट करते हैं सल्फेटेजेस। और लास्ट है ईस्टरेजेस, और ये डाइजेस्ट करते हैं फॉस्फोलाइपेजेस और एसिडिक लाइपेजेस को, मतलब जिनमें लाइपेज यूज होता है वहाँ पे एस्टरेजेस यूज किए जाते हैं। तो ये हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लाइजोसोम। नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होता है लाइजोसोम का, जो ओरिजिन है, कहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है लाइजोसोम का, तो वो होता है सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी हमने लास्ट लेक्चर देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लास्ट लेक्चर में गोल्जी बॉडी हमने पढ़ा था। तो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी है, वहाँ से ये बनना स्टार्ट होते हैं लाइजोसोम, वहीं से इनका ओरिजिन होता है, वहीं से इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हमने ओरिजिन देख लिया। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का फंक्शन क्या है वो देखेंगे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइजोसोम इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लाइजोसोम का प्राइमरी फंक्शन तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है हर एक कैटेगरी के मैक्रोमोलिक्यूल का, वो परफॉर्म करता है लाइजोसोम। कोई भी केमिकल है, कोई भी पैथोजन है, कोई भी सेल ऑर्गेनल है या पूरा सेल है, उसको डाइजेस्ट करेगा लाइजोसोम। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है इसका मेन फंक्शन। इसके अलावा भी और जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हीट्रोफेजी देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स द डाइजेशन ऑफ एक्सोजीनस मटेरियल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट इनसाइड द सेल। तो हीट्रोफेजी में होता है जो डाइजेशन होता है एक्सोजीनस मटेरियल, मतलब सेल में कोई भी आउटसाइड मटेरियल आ जाए, एक्सोजीनस मटेरियल आ जाए जो बाहर से, और उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को हीट्रोफेजी बोला जाता है। नेक्स्ट ऑटोफेजी। इट इन्वॉल्व्स द डाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड ऑफ सेल और सम cell organelles like fragments of ER, mitochondria, etc. by lysosomal enzymes in autophagosomes during starvation. तो ऑटोफेगोसोम जब फॉर्मेशन होता है तब उस वक्त जो डाइजेशन होता है रिजर्व फूड का, सेल के रिजर्व फूड का, या फिर कुछ सेल ऑर्गेनल्स का, जैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ ER, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसके द्वारा, लाइजोसोमल एंजाइम्स के द्वारा। तो उस कंडीशन को ऑटोफेजी बोला जाता है। और ये कंडीशन कब आती है, जब लाइजोसोम के पास रिजर्व फूड खत्म हो जाता है स्टार्वेशन के दौरान। जब सेल में रिजर्व फूड खत्म होता चला जाता है तो फिर ऑटोफेजी हो जाती है, मतलब अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है सेल। किसकी हेल्प से, लाइजोसोम की हेल्प से। और लाइजोसोम क्या बना लेता है, ऑटोफेगोसोम्स बना लेता है। नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस। इट इन्वॉल्व्स द सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल बाय लाइजोसोमल एंजाइम्स व्हेन आफ्टर द सेल डेथ लाइजोसोमल एंजाइम्स आर रिलीज्ड। तो ये इन्वॉल्व करता है सेल्फ डाइजेशन। जब सेल डेथ हो जाती है तो लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं और वो उसको ख़त्म कर देते हैं सेल को। सो द लाइजोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स और एटम बैग्स। तो इसी वजह से लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल या फिर एटम बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं हम, क्योंकि वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। नेक्स्ट
फंक्शन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जो सेल के बाहर की चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट कैसे करते हैं लाइजोसोम, वो देखेंगे। इन दिस प्राइमरी लाइजोसोम रिलीजेस इट्स एंजाइम्स। इसमें प्राइमरी लाइजोसोम एंजाइम रिलीज करता है बाई, वो देखेंगे किसके द्वारा रिलीज करता है, भाई एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस के द्वारा एक प्रोसेस होती है एक्जोसाइटोसिस, उसके द्वारा रिलीज करता है प्राइमरी लाइजोसोम अपने एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड आउटसाइड। और जो आउटसाइड में फूड होता है, आउटसाइड मटेरियल्स होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करता है। एग्जाम्पल है एक्रोसोम रिलीजेस हाइलोरोनाइडेज या लाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट एग एनवेलप लोकली फॉर स्पर्म एंट्री। तो मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडी से बना होता है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम रिलीज करता है एक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम है, मतलब ये जो सेल की एनवेलप है, एग सेल की एनवेलप, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको हटा देता है और स्पर्म एंट्री हो जाती है अच्छे से सेल के, एग सेल के अंदर। और वो कौन सा एंजाइम होता है, हाइलोरोनाइडेज, याद रख लेना इसको। तो ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी काम आता है। लाइजोसोम्स इनिशिएट सेल डिवीजन बाय डाइजेस्टिंग रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स। ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देता है और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डीएनए ऑफ लाइजोसोम में कॉज जीन म्यूटेशंस विच मे कॉज डिसीज लाइक ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर। तो डीएनए अभी बताया था आपको, जो एंजाइम है लाइजोसोम का, वो जीन म्यूटेशन कॉज कर सकता है और कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, वो कॉज कर सकता है। लास्ट है लाइजोसोमल एंजाइम्स ऑफ सीड्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च टू हेल्प इन देयर जर्मिनेशन। तो जो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं सीड्स के, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में और स्टार्च में। जो सीड का प्रोटीन और स्टार्च होगा उसको डाइजेस्ट कर देंगे और इसकी हेल्प से जर्मिनेशन हो जाएगा उन सीड्स का। तो ये हमने लाइजोसोम के फंक्शंस कंप्लीट कर लिए, कंप्लीटली देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइजोसोम के सेल के रिगार्डिंग। तो ये हमारा लाइजोसोम वाला पार्ट, लाइजोसोम जो ऑर्गेनल है वो कंप्लीट होता है। इसके पहले हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, वो भी अगर आपने नहीं पढ़े तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।